ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण सूत्र नंबर 7 पर व्याख्या चल रही थी, जिसमें अष्टावक्र जी ने बताया काम भोग की इच्छा बहुत बड़ी रुकावट है उद्भुत ज्ञान के लिए। उद्भुत ज्ञान मीन्स ये ज्ञान हमने इस जन्म में प्राप्त किया है, और ये काम वासनाओं के जो संस्कार हैं ये हमारे जन्म जन्म के हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा है, इससे सावधान कर रहे हैं। और इसीलिए अष्टावक्र जी ये जानना चाहते हैं कि यदि जनक काम भोग की इच्छा करता है तो इसका मतलब उसे अभी ज्ञान हुआ नहीं, भ्रांति मात्र है। देखो, ये सब संकेत हम सब सुनने वालों के लिए, साधकों के लिए भी हैं। अष्टावक्र जी और जनक जी के माध्यम से हम भी अपने जीवन में इन सूत्रों से एक चेकिंग कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, और अभी हमें आगे क्या प्रयास करना है, क्या साधना करनी है। इसी क्रम में ले रहे हैं सूत्र नंबर 8। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, तीसरा मोक्ष को चाहने वाला है। तीन चीजें आई इसमें, इस लोक और परलोक के भोगों से विरक्ति भी है, नित्य अनित्य में क्या अंतर है इस समझ को भी रखता है वो व्यक्ति, और उसके हृदय में मोक्ष की इच्छा भी है। पर वो व्यक्ति भी मोक्ष से डरता है, मोक्ष से भय करता है। यही आश्चर्य है। व्याख्या देखते हैं। संसारी व्यक्ति जो है वो द्वंद्व में जीता है, दो में। क्या है दो बने हुए? अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही क्या है? ये सब जीवन है। इन चीजों से, द्वंद्वों से मिलकर ही जीवन बन चलता है। नैतिक व्यक्ति इनमें भेद करता है। पर्सन विद मोरालिटी, मॉरल वाला व्यक्ति, वो जो अच्छी चीज है उसको पुण्य और बुरे को पाप कहता है। ऐसा व्यक्ति नैतिक कहलाएगा। दुनिया में रहकर वह अपने विभिन्न कर्मों द्वारा इस पाप और पुण्य की संपत्ति को, इस पाप और पुण्य के धन को इकट्ठा करता है। ये कर्म मेरे से हुआ तो पुण्य हुआ, और ये कर्म हुआ तो पाप हुआ। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, किंतु ये पाप पुण्य की अर्जित संपत्ति जो है वो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने साथ लेकर जाता है। इसका पूरा लेखा जोखा, बैलेंस शीट लेकर जाता है वो अपने पाप पुण्य की। यदि पुण्य का बैलेंस अधिक है तो वह स्वर्ग जाता है, पाप का बैलेंस अधिक होने से नरक जाता है। और जब वहां इन्हें भोग लेता है और बैलेंस समाप्त हो जाता है तो वो पुनः संसार में लौट आता है। कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य होता है। अतः कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। सूक्ष्म पॉइंट चल रहा है। कर्म के माध्यम से हम मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। जो स्वर्ग की कामना से कर्म करते हैं वे भी भोग की ही कामना कर रहे हैं कि वहां इस संसार से भी ज्यादा अच्छा भोग होगा। किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है। वह तो द्वंद्व से पार हो जाता है। मुक्ति की इच्छा वाला, उसमें ये समझ आ जाती है, ये विवेक आ जाता है कि संसार के भोग यदि अनित्य हैं तो स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं, वे भी क्षीण होंगे, समाप्त होंगे। इसलिए वो नित्य शाश्वत परमानंद मुक्ति की ही चाह करता है। ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति में ही पैदा होता है।
अच्छी बात यहाँ समझने को क्या मिल रही है कि ऐसा विवेक भी कब जागृत होता है, जब मनुष्य की स्थिति आत्मज्ञान में। तो पहली आवश्यकता क्या है? आत्मज्ञान की, और उसका जो फल है विवेक, उसकी जरूरत है। क्योंकि एक बार विवेक जागा तो फिर मनुष्य इस बात को पक्का समझ लेता है कि सभी प्रकार के भोग, इहलोक और परलोक, संसार के और स्वर्ग के, सभी भोग अनित्य हैं। ये तो एक दिन क्षीण होंगे ही होंगे। इसलिए उसके अंदर में ये निश्चित हो जाता है कि मुझे मुक्ति ही चाहिए। इसलिए अष्टावक्र जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तू इस संसार और स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो गया है। तो यहां तक तो एक आत्मज्ञान की जो स्थिति और चर्चा चल रही है वो पूर्ण होती है कि आत्मज्ञान होने के बाद मनुष्य संसार और स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो जाता है। अब आत्मज्ञान के बाद अगला चरण मुक्ति ही है, और तू उसे भी चाहने वाला है। राजा जनक तो मुक्ति चाहते थे ना, उनके 3 प्रश्नों में तो एक प्रश्न यही था, मुक्ति कैसे हो। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में शेष हैं, उन्हें भी नष्ट करके तू पूर्ण रूपेण मुक्त होकर उस नित्य एवं शाश्वत को पाना चाहता है। ये भी बात सच्ची है कि कहीं बीज रूप से कुछ जन्म जन्म के संस्कार पड़े होते हैं, कुछ वृत्तियां पड़ी हुई होती हैं मनुष्य के अंदर। तो गुरु ने ये देख लिया कि जनक पूर्ण रूपेण मुक्त होकर उस शाश्वत सत्य को, उस शाश्वत आनंद को पाना चाहते हैं। पर गुरु क्या कह रहे हैं जनक से? फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है, ये तो बहुत आश्चर्य है। देखो, मोक्ष में, मुक्ति में बड़ा भय लगता है। कारण क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय। पूरी स्वतंत्रता मिल जाए ना तो एक डर सा आता है, नहीं नहीं मेरे सिर पे किसी का हाथ होना जरूरी है, कोई मेरा गाइड हो, कोई मुझे संभालने वाला। तो पूरी स्वतंत्रता में भी डर छुपा हुआ होता है। और मोक्ष क्या है? वो तो पूर्ण स्वतंत्रता है। तो वो जनक से कह रहे हैं तुझे मुक्ति से बड़ा भय लगता है, बड़ी असुरक्षा लगती है कि वहां भोग नहीं होंगे। किस बात की असुरक्षा? कि जब बिल्कुल उठ जाएंगे हर बात से तो वहां भोग थोड़ा ना होंगे। इसलिए भोग की इच्छा करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है, तथा जिसे मुक्ति से भय लगता है इसका अर्थ ही है उसकी अभी भोगने की वासना शेष है ना। अगर मुक्ति से भय लग रहा है, क्योंकि मुक्त होने के बाद तो भोग होंगे नहीं, और मुक्ति से अगर भय लग रहा है तो इसका मतलब अभी तो भोगने की वासना बाकी है। कैसे गुरु बहुत बहुत ही सूक्ष्म तल पे प्रवेश करके से शिष्य के अंदर जजमेंट, उसकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो उसको पूर्ण करना चाहते हैं अपने शिष्य को। अष्टावक्र इस सूत्र में जनक से यही जानना चाहते हैं कि कहीं तेरी भोग की वासना तो शेष नहीं है। इसी क्रम में अगला सूत्र देखें। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ ना प्रसन्न होता है ना क्रुद्ध होता है। एक बार फिर देखें इस श्लोक को। धीर पुरुष, स्थिति वाला पुरुष, भोगता हुआ भी, किसी भोग को अगर वो भोग रहा है, सुखी हो रहा है, और पीड़ित होता हुआ भी, उसे कोई दुख भी हो रहा है मान लीजिए, तो वो तो नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ, क्योंकि वो आत्मा को देखता है हर चीज में, हर स्थिति में, तो वो भोगता हुआ और पीड़ित होता हुआ ना तो प्रसन्न होता है और ना क्रुद्ध होता है। इसी की व्याख्या देखते हैं। क्योंकि प्रसन्न होना और क्रुद्ध होना आदि मन के धर्म है, जो अहंकार के कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं। मनुष्य में अहंकार होगा तो मन में भी अहंकार होता है, तो प्रसन्नता क्रोधता तभी आएगी। अज्ञानी का जीवन मन और अहंकार से ही तो चलता है।
इसलिए उनको इसका अनुभव होना स्वाभाविक है। किसका? प्रसन्नता का और क्रोध होने का, सुख में और दुख में। धीर पुरुष कौन है? आत्मज्ञानी जो, वो तो भोगता ही है। आत्मज्ञानी भी भोग तो भोगता ही है, वो प्रारब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर आवश्यक कर्म तो उसे भी करने ही पड़ते हैं, है ना। आत्मज्ञानी भोग भी भोगता है। कैसे भोगता है? जैसे हम महापुरुषों को देखते हैं, उनके सामने अगर बादाम का हलवा आता है तो वो उसका आनंद लेते हैं। बादाम के हलवे का रस लिया, भोगा उसको उन्होंने। और कुछ उनके प्रारब्ध कर्म भी शेष होते हैं, क्योंकि शरीर में तो तभी आए, उनको भी उन्हें भोगना पड़ता है। ऐसा हमने अपनी आंखों से भी देखा, इतना शरीर में। और हम सबने सुना हुआ है, रामाकृष्ण जी को गले में कैंसर हो गया, विवेकानंद जी को भी पेट का उदर रोग बहुत जबरदस्त हुआ। तो ये सब प्रारब्ध भोग होते हैं। तो ज्ञानी भी, धीर पुरुष भी प्रारब्ध कर्म को भी भोगता है। और फिर संसार में आए हैं शरीर लेकर के, तो आवश्यक कर्म भी उन्हें करने ही पड़ते हैं। उपस्थित भोगों को भी भोगता है। कई ऐसे भोग भी उसे भोगने पड़ते हैं जिनसे उसे पीड़ा भी होती है। वही आ रहा है आगे रामकृष्ण जी का। जैसे रामकृष्ण को कैंसर की पीड़ा, कृष्ण के पांव में बाण का लगना, जीसस को शूली पर लटकाना, मंसूर के हाथ पांव काट देना, दयानंद को जहर देना, सुकरात व मीरा को भी जहर देना आदि से उत्पन्न पीड़ाओं को आत्मज्ञानी भी भोगता ही है। और आत्मज्ञानी सम्मान, प्रशंसा आदि भी पाता है। किंतु इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में आत्मज्ञानी जो है वो केवल आत्मा को ही देखता हुआ प्रसन्नता और क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त ही रहता है। ठीक समझ में आया? क्योंकि उसकी स्थिति आत्मा में है, वो आत्मा को देखता है, आत्मा में ही भ्रमण करता है। तो उसके सामने ये विपरीत परिस्थितियां, चाहे प्रसन्नता की हो चाहे अप्रसन्नता की हो, वो ऐसे भावों से मुक्त रहता है, प्रभावित नहीं होता। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते। यदि ये प्रभावित करते हैं प्रसन्नता और क्रोध के मानसिक भाव, तो समझो ज्ञानी के लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य ही है, और कह सकते हैं कि उसे अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है। ठीक समझ में आया? अगला सूत्र लेते हैं और समझेंगे। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है। हमारा शरीर है ना, चेष्टारत है, हम प्रयत्न करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेष्टाएं करते रहते हैं। लेकिन जब यह शरीर चेष्टा करता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये शरीर यहाँ से उठ के कहीं दूसरी कॉलोनी में गया, तो जो ज्ञानी है वो कैसे देखता है? वो ये शरीर यहाँ से उठ के दूसरी कॉलोनी में गया। कोई पूछता भी है तो बोलता है हाँ ये शरीर वहां होके आया, ऐसे बोल, जैसे कि दूसरे के शरीर को देखता। धीर पुरुष चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है। ऐसा महाशय पुरुष जो है ना, वो स्तुति और निंदा में भी कैसे शोभ को प्राप्त होता है? नहीं होता। उसको ना स्तुति प्रभावित करती है। शोभ मीन्स अंदर डोलायमान हो। आदमी अपनी स्तुति से भी अंदर हिलता है और निंदा से तो हिलता ही हिलता है। लेकिन महाशय जो है, महान पुरुष जो है, उनके ऊपर उनको कोई शुद्धता नहीं आती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्तुति और निंदा का। इस श्लोक में ये आया, इसी की व्याख्या देख लेते हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद ये शरीर आत्मा से भिन्न ज्ञात होने लगता है, बिल्कुल अलग। जैसे नारियल तोड़ो तो उसका ऊपर का खोपड़ा जो होता है ब्राउन ब्राउन लकड़ी जैसा, वो अलग हो जाता है और अंदर से वो जो गिरी होती है वो निकल आती है, ऐसे समझ लो। तो आत्मज्ञान के बाद जो जिसको आत्मज्ञान हो गया वो इस तरह से अनुभव करता है, शरीर अलग और उसको ज्ञात होने लगते हैं भिन्न भिन्न। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं।
क्योंकि अब उसकी स्थिति किस में होगी? आत्मा में होगी ना। स्थिति से क्या मतलब है? स्थिति से यही मतलब है ना कि मैं आत्मा, शिवोहम, मैं ये शरीर नहीं। शरीर तो आने और जाने वाला है, उसको पक्का हो गया। ये एक तरह से वो दिखता है कि ये तो मेरे आत्मा का वस्त्र है। मैंने कुछ कर्म करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए, प्रारब्ध भोग भोगने के लिए ये वस्त्र धारण किए हैं अपनी आत्मा के ऊपर। स्वरूप तो मेरा आत्मा ही है। तो वो जब उसमें रहता है तो वो अपने इस शरीर को, जिसको उसने वस्त्र रूप में धारण किया हुआ है, तो वो कैसे देखता है? जैसे कोई चीज अलग है। हमने भी तो जो ये कपड़े पहने हुए हैं देखो शरीर के ऊपर, तो हम शरीर से इनको अलग ही तो देखते हैं। ठीक उसी तरह से ज्ञानी को भी अपना शरीर अपनी आत्मा से भिन्न प्रतीत होने लगा। ज्ञान के बाद भी शरीर तो चेष्टारत रहता ही है। कोई जड़ होके थोड़ा ना पड़ा रहता है शरीर। ज्ञान होने के बाद शरीर के चेष्टारत रहने से उसे स्तुति और निंदा भी प्राप्त होती है। कभी कुछ अच्छा हुआ तो कुछ स्तुति करता है, कुछ किसी को गलत लगा धीर पुरुष के अंदर तो लोग निंदा भी कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी अपने को इस शरीर से भिन्न मानता है, जैसे कि अभी ऊपर बताया, इसलिए वह स्तुति और निंदा से शोभ को प्राप्त नहीं होता। शोभ माना अंदर में संतुलन का बिगड़ जाना, उसका संतुलन नहीं बिगड़ता है ज्ञानी का स्तुति और निंदा से। वो डुलायमान नहीं होता, स्तुति में खुश नहीं होता और निंदा में नाराज नहीं। शोभ तब प्राप्त होता है जब वह इस स्तुति और निंदा को अपनी स्तुति और निंदा समझता है ना, तभी होगा ना शोभ। तो ज्ञानी इन्हें इस प्रकार देखता है, स्तुति और निंदा को, जैसे ये निंदा और स्तुति किसी और की जा रही है। क्योंकि वो शरीर को अपने से अलग देख रहा है ना। जैसे दूसरे का शरीर देखता है, ऐसे ही वो अपने शरीर को देखता है। तो किसी दूसरे की निंदा होगी तो उसे, जैसे हम भी अगर बैठे हों, किसी दूसरे की स्तुति निंदा हो रही हो, तो हम तो शोभ को प्राप्त नहीं होंगे ना। इसी तरह से जो ज्ञानी है, क्योंकि वो अपने शरीर को बिल्कुल अलग ऐसे देख रहा है जैसे दूसरे के शरीर को देखता है, तो अब जब उसके इस शरीर की स्तुति या निंदा होती है तो उसको कैसा लगेगा? जैसे किसी दूसरे की निंदा हो रही है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? शरीर से आत्मा का संबंध विच्छेद होने पर ही ऐसी प्रतीति होती है ना। अब ये तो साधना है, करते 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 आदमी इतना खाली हो जाता है, इतना ऊंचाई को छू लेता है कि उसको ऐसा महसूस होने लगता है। इसमें बहुत धीरज चाहिए, जल्दी का रास्ता नहीं है। यदि ज्ञानी को भी, अब यहाँ बात ज्ञानी की चल रही है, यदि ज्ञानी को भी ऐसा शोभ होता है, कौन सा शोभ? कि स्तुति में प्रसन्न और निंदा में क्रोध। यदि ऐसा होता है तो इसका अर्थ है अभी ज्ञान हुआ नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है हमारे लिए, आपके लिए, कि हम कदम कदम पर, हर थोड़े समय के बाद, हर पड़ाव पर ये चेक कर सकते हैं अपने आप को शास्त्र के माध्यम से कि हमें ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। हम चेक करते रहेंगे तो हम फिर आगे चेष्टारत रहेंगे, प्रयास करेंगे कि मुझे तो अभी और उठना है। इसी क्रम में अगला सूत्र, जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है? क्या कह रहे हैं इस सूत्र में? माया को माया करके देख रहा है और आश्चर्य को भी पार कर गया है। आश्चर्यवत है ना माया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा धीर पुरुष जो आश्चर्य को भी पार कर गया हो, उसे आश्चर्य ना लगता हो, उसने माया को समझ लिया हो, ऐसा धीर पुरुष भी मृत्यु जब आती है तो भयभीत क्यों होता है? व्याख्या, अष्टावक्र जनक से ये भी जानना चाहते हैं कि वो मृत्यु से भयभीत तो नहीं है। देखो ये सब इंक्वायरी हो रही है शिष्य, हर पहलू देख लेना चाहता है गुरु कि क्या अभी इसको मृत्यु से तो कोई डर नहीं है। वे कहते हैं अज्ञानी के लिए तो संसार ही सत्य है, वो इसी में रहता है, खाता पीता हंसता खेलता है, बड़ा होता है, अपना विकास करता है,
संसार के राग, द्वेष, प्रेम, घृणा सबसे प्रभावित होता है। वो संसार को ही भोग का साधन और उन्नति का मार्ग मानता है। यहाँ तक कि कई तो संसार को ही स्वर्ग कहते हैं। किंतु आत्मज्ञानी को जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, क्या है वास्तविकता, कि ये जगत मिथ्या है, ये क्षणिक है, तो जब आत्मज्ञानी संसार को माया, माया मीन्स जो टिकने वाली नहीं है, माया जो रहती नहीं है, और भ्रम करके देखने लगता है कि मुझे भ्रम हो रहा है, जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, रेगिस्तान में जल का भ्रम होता है। जब वो संसार को माया और भ्रम करके देखने लगता है, क्योंकि उसे इससे भी बहुमूल्य मिल गया है, आत्मज्ञान मिल गया है उसको। अज्ञानी को इन विचित्रताओं से भरे संसार को देखकर आश्चर्य भी होता है कि अहो आश्चर्य। वो किसी चीज को देखता है संसार में, बहुत विचित्र चीज को, तो आश्चर्य करता है। किंतु ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से वो इस आश्चर्य को भी पार करता है। उसके लिए माया की कोई चीज आश्चर्य से भरपूर या कोई चीज बड़ी नहीं है, वो उठ चुका है माया से ऊपर। संसारी तो मृत्यु से भयभीत होता ही है कि न जाने इसके बाद कौन सी योनि मिलेगी, स्वर्ग नरक में क्या सुख दुख होंगे। सबसे बड़ी उसकी जीने की व भोगने की वासना की मृत्यु हो रही है। संसारी व्यक्ति मरने से क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता है ना, मर जाऊंगा तो मेरे भोग मैं कैसे भोगूंगा, मेरी तो भोगने की वासना ही मर जाएगी। वो तो सोचता है ना मेरी मृत्यु के साथ सब खत्म। एवं उसको ये भी डर होता है कि मैं अनजाने पथ पर जा रहा हूं, मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा। इस बात से उस संसारी व्यक्ति को भय लगता है। अब देखो, मरते सभी हैं, ये जानते हुए भी मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे सभी अज्ञानी तो, ये तो बात पक्की है कि अज्ञानी तो मृत्यु से भयभीत है ही, किंतु अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि क्या ज्ञानी होकर जब तूने संसार को माया की भांति जाना ही नहीं, मतलब तूने सच पकड़ लिया, देख लिया, तो भी तू मृत्यु से भयभीत होता है? क्योंकि ज्ञानी मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। वे तो मृत्यु को उत्सव की भांति उसका स्वागत करते हैं, मृत्यु का। शरीर के प्रति आसक्ति रखने वालों को ही मृत्यु का भय अधिक लगता है। मृत्यु का भय किसको बता रहे हैं? जिनकी शरीर के प्रति आसक्ति है। तो वो राजा जनक से पूछ रहे हैं कि तुझे मृत्यु से डर लगता है? पूछ रहे हैं, तूने सब जान लिया, माया की सच्चाई समझ ली कि ये सब कुछ नहीं है, तो भी मृत्यु से भयभीत तू होता है? क्वेश्चन है ये जनक के प्रति। जनक मीन्स शिष्य के प्रति, हमारे प्रति, आपके प्रति, कि क्या हमें मृत्यु से भय होता है? अगला सूत्र, जिस महात्मा का मन नैराश्य में, नैराश्य कहते हैं मोक्ष को, जिस महात्मा का मन, जिस महान आत्मा का, जरूरी नहीं है जिनको हम महात्मा समझ रहे हैं, जिस आत्मा ने उन्नति कर ली है, मोक्ष में स्पृहा नहीं रखता, मोक्ष में भी अब उसको आकर्षण नहीं है, प्रीति नहीं है, उस आत्म ज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए? व्याख्या देख रहे हैं। अष्टावक्र अब जनक से ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं कि संसारी तो मृत्यु से भयभीत होते ही हैं, किंतु ज्ञानी को तो भयभीत नहीं होना चाहिए। भय इच्छा और वासना के छूटने से होता है, अन्यथा कोई भय नहीं। वे कहते हैं ज्ञानी संसार की तो क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण वचन। अष्टावक्र जी क्या बता रहे कि जो ज्ञानी है वास्तव में, सही अर्थों में, वो संसार की तो क्या इच्छा करेगा, वो तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। और यदि उसने मोक्ष की भी इच्छा की है ना, तो वह भी उसकी वासना ही है। एवं जहां वासना है वहां मोक्ष नहीं। क्या तात्पर्य? मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी है साधक। अब ये लाइन अंडरलाइन करने जैसी है जो आगे आ रही है। जो बिना किसी प्रकार की इच्छा करते हुए केवल और केवल
आत्मज्ञान से तृप्त है, केवल आत्मानंद का ही अनुभव कर रहा है, वो मुक्ति ही है, बल्कि मुक्ति से भी बढ़कर है। दोबारा सुनो, क्योंकि ये तो मुक्ति से भी बढ़कर की स्थिति बता रहा है वचन। क्या कह रहे हैं? बिना किसी प्रकार की इच्छा करते हुए केवल आत्मज्ञान से हम तृप्त हैं। आत्मज्ञान हमें गुरु ने दे दिया, हम तृप्त हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आत्मा आनंद में हम बैठे हैं, उसका हमें अनुभव हो रहा है। तो वो कह रहे हैं ये मुक्ति है, और खाली मुक्ति ही नहीं है, ये मुक्ति से भी बढ़कर है। ऐसे जिसकी ऐसी स्थिति हो, ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। मीन्स वो महानतम हो गया व्यक्ति, जिसकी ऐसी स्थिति हो, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हम किसी से। अष्टावक्र जनक से ये जानना चाहते हैं कि इसकी मोक्ष में स्पृहा तो नहीं है, हैं? जनक से गुरु जानना चाह रहा है, मीन्स हम भी देखें, हमसे भी गुरु जानना चाह रहा है कि मैं मोक्ष तो नहीं चाह रहा पाना, क्योंकि अब आ गया ना सामने कि मोक्ष भी क्या है। आत्मज्ञानी के दरवाजे पर मुक्ति भरे पानी, मुक्ति की भी लालसा उसको नहीं। अगला सूत्र, जो जानता है कि ये दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है वो कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है? जब कुछ है ही नहीं तो वो धीर बुद्धि आत्मज्ञानी जो है वो क्या देखेगा कि ये ग्रहण करने योग्य है या ये त्यागने योग्य है? वो कैसे भेद करेगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है? व्याख्या देख रहे हैं, अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वो संसार को ही सब कुछ देखता है, किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उस ज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञान होने लगती है। चाहूं और उसे क्या दिखता है? एक आत्मा, एक परमात्मा। वो संसार को अनित्य, माया जाल, भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य एवं सत्य प्रतीत होती है। फिर वो इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त करने की इच्छा करेगा? जिसे महान मिल गया, विराट मिल गया, वो शुद्र की इतनी छोटी चीज की क्यों अपेक्षा करेगा, क्यों लालसा करेगा? आत्मज्ञानी को ये सब दृश्य जगत स्वभाव से ही, स्वभाव से मीन्स पहले से ही, कुदरती ही कुछ नहीं है। आत्मज्ञानी के लिए ये जगत कुछ नहीं है ही नहीं, एवं क्या है? सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी, जब ये ज्ञान हो गया तो ऐसा ज्ञानी इस संसार में ना कुछ त्यागने योग्य समझता है कि ये चीज त्याग दूं, ये अच्छी नहीं है, और ना ग्रहण करने योग्य, ये बहुत अच्छी है, प्रिय है, मैं इसे ग्रहण करूं। ये सब समाप्त हो जाए, क्योंकि त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के ही रूप हैं। ज्ञानी का तो अहंकार समाप्त हो चुका है। अहंकार वश ही संसारी सब कुछ अपने लिए पाना चाहता है। दुनिया में देखो ना, हर कोई अपने लिए तो इकट्ठा करता है, और जब किसी चीज का त्याग करता है तो त्याग भी अहंकार वश करता है, एवं उनका त्याग भी अहंकार ही है। कोई चीज अनुकूल नहीं है तो संसारी व्यक्ति उसको छोड़ देता है। वो छोड़ता भी है तो पुनः स्वर्ग में मिलेगा इस आश्वासन पर छोड़ता है? कुछ गलत चीज छोड़ी, कोई पाप छोड़ा, तो उसमें भी तो उसकी एक आशा जुड़ी हुई होती है कि मैं ये गलत चीज छोड़ूंगा तो मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। पाखंडी, अहंकारी सब कुछ छोड़कर नगन हो सकता है, किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही किया गया है, ध्यान देना, कोई अहंकार से कुछ छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं? अहंकार के कारण अगर कुछ किया गया है तो वो त्याग नहीं है, मूढ़ता मात्र है। कुछ छोड़कर कुछ पाने की जो, ये तो मूढ़ता है। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है कि ये छोड़ूं तो उसके बदले में मैं ये पालूं, ऐसा नहीं है। जहां भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वहां अहंकार ही है, चाहे आप त्याग करते। ज्ञानी त्याग करता नहीं है, ये तो हमेशा बहुत बार आता है। ज्ञानी त्याग करता नहीं है, उसके जीवन में त्याग घटता है।
त्याग होता है, जैसे हो गया। रात को बच्चा सोया, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, नींद में उसके हाथ से छूट गया। ठीक ऐसे ही ज्ञानी के हाथ से क्या क्या छूट जाता है ये तो उसे ही पता नहीं लगता। जब उसे स्वयं को पता नहीं लगता तो त्याग उसके जीवन में घट गया, उसने त्याग किया नहीं। क्योंकि वास्तव में ये बात समझने की है कि त्याग किया नहीं जाता। उसका अपने आप कैसे त्याग हो जाता है? क्योंकि वो अपना सब कुछ समझता ही नहीं है। ये त्याग हो गया। दुनिया में जो कुछ भी उसके पास, उसके आसपास है, वो उसको अपना नहीं समझ रहा है। तो जब हम अपना ही नहीं समझ रहे तो जो चीज हमारी है नहीं उसका हम त्याग क्या करेंगे? तो ज्ञानी की स्थिति समझो क्या है, वो किसी भी चीज को अपना समझ ही नहीं रहा। क्या समझता है फिर? संसार तो उसके भी चारों तरफ होता है। क्या समझ के बैठा है वो? शरीर में, शरीर की जरूरतों में सभी कुछ वो ईश्वर का समझता है। वो संसार को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। फिर किसका त्याग करे और किसका ग्रहण करे? कंकड़ पत्थरों का क्या त्याग किया जाएगा या कंकड़ पत्थरों का ग्रहण किया जाएगा? जब संसार को बस उसने इतनी ही वैल्यू दी है तो क्या में त्याग करेगा ज्ञानी और क्या ग्रहण करेगा? भोग और त्याग दोनों ही अहंकार के रहते हुए अगर होते हैं तो ये तो कृत्य है, ये तो कर्म हो गया जिसका फल भोगना पड़ता है। ज्ञानी के लिए दोनों का महत्व नहीं, किस किसका? त्याग का और ग्रहण का। तीसरे प्रकरण का आखिरी सूत्र, जिसने अंतःकरण के कषाय को, मल को त्याग दिया है और जो द्वंद रहित और आशा रहित है, जिसके अंदर द्वंद समाप्त हो गए हैं, आशाएं भी नहीं है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोगों में ना दुख है ना सुख। व्याख्या देखते हैं। इस अंतिम सूत्र में अष्टावक्र जनक को और पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे अंतःकरण का विषय वासनाओं संबंधी सारा मल धुल चुका है और तू द्वंद रहित और आशा रहित भी हो चुका है। तुझे दैव योग से, प्रारब्ध से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख दुख नहीं होना चाहिए। अर्थात जो भी अच्छा बुरा होता है उसे देव योग समझकर भोग लेना चाहिए। यदि ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है अभी मन जीवित है, आत्मज्ञान हुआ नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो भी अच्छा बुरा होता है उसे दैव योग समझकर भोग लेना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया भी अगर होती है तो वो क्या कह रहे हैं? अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। ज्ञानी वही है जो स्व विवेक से जीता है। स्व विवेक, आत्म विवेक, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण है, क्या त्याग है, इसका निर्णय स्व विवेक से ही करता है। कौन? ज्ञानी। वो सांसारिक नियमों, रूढ़ियों, मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता। क्लियर हो रहा है? ये लाइन दोबारा समझनी रहती है। ज्ञानी कौन है? क्योंकि ऊपर अभी तक क्या बता दिया, जितने भी लक्षण बताए वो कह रहे हैं आत्मज्ञान अभी हुआ नहीं। देव योग से भी प्रारब्ध समझ के भी अगर वो भोग रहा है तो अभी ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञानी वो है। ये परिभाषा बहुत सुंदर आ रही है, जो बहुत ही एक खुली हुई परिभाषा है जिसमें कोई भी संकीर्णता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी स्व विवेक से जीता है, अपने विवेक से वो खुद फैसला करता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण क्या त्याग है। इसका निर्णय वो अपने विवेक से ही करता है। वो सांसारिक नियमों से किसी ने बता दिया तो वो त्याग ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं। वो सांसारिक नियमों, रूढ़ियों, मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। अष्टावक्र इन 14 सूत्रों के द्वारा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं। तीसरा प्रकरण आज समाप्त होता है। इति अष्टावक्र गीतायाम तृतीयं प्रकरणं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।